दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बीए, बीएससी या फिर बीकॉम एडमिशन 2024 को लेकर के। अब बीए, बीएससी, बीकॉम 2024 में वही स्टूडेंट एडमिशन लेंगे जिनका अभी बोर्ड एग्जामिनेशन इंटर का होने वाला है। तो अगर आप भी इस सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं, यानी अगर आपका भी इंटर का एग्जाम है 24 में, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अब कई सारे कैंडिडेट्स परेशान है क्योंकि पहले से अनाउंस हो रखा है कि 2023 में तो जो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स लागू हुआ उसमें अलग अलग तरह से यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से एडमिशन ली। लेकिन 2024 में पहले से अनाउंस था कि 2024 में एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा और एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा पूरे बिहार के लिए, और उसमें जो जो क्वालिफाई करेंगे और उसी के आधार पे यूनिवर्सिटी वगैरह अलॉट करी जाएगी और तब जाकर के एडमिशन होगा। लेकिन अब ये चीजें 2024 में नहीं होने जा रही है। इसकी पुष्टि मतलब ओवरऑल जो बात कह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकल करके आई है। तो इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरीके से शेयर करी जाएगी। टाइटल अगर आप देखें तो यहीं पे आपको दिख रहा है सभी यूनिवर्सिटी अपने अपने स्तर से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या एंट्रेंस एग्जाम नहीं होंगी? अगर होंगी तो किस तरीके से होंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है जो इंटर में अभी पढ़ रहे हैं। अगर एंट्रेंस एग्जाम होगा तो इंटर एग्जाम देने के बाद उन्हें फिर से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। राज्य में नए सत्र में सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया समय पे शुरू हो जाएगी। जो एग्जैक्ट समय होता है, मतलब आई थिंक मार्च लास्ट और आइदर अप्रैल। तो उसमें यूनिवर्सिटी नए सत्र 2024 से 25 में भी एडमिशन प्रक्रिया अलग अलग ही कराएगी। पहले से जो एक साथ होना था, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेना था, वो अब नहीं होगा। अब तक सिर्फ और सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी ही एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो ग्रेजुएशन में एडमिशन यानी बीए, बीएससी या फिर बीकॉम एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर लेती है। लेकिन 2023 में पटना यूनिवर्सिटी भी नहीं ले पाई थी क्योंकि बहुत लेट से जो सभी चीजें हैं पास होकर के आई थी, तो सब में लेट हो गया था। और ऐसे में अगर एंट्रेंस एग्जाम होता तो पटना यूनिवर्सिटी को और लेट हो जाता। तो इस कंडीशन में 2023 में पटना यूनिवर्सिटी ने भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया था, डायरेक्ट मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन लिया था। लेकिन अब 2024 में अब उसके पास टाइम भी है प्रॉपर तरीके से अपना शेड्यूल करने का। तो 2024 में तो पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से ही लेगी। लेकिन बाकियों की यूनिवर्सिटी की क्या कंडीशन रहेंगी, कैसे होगा, इसके आधार पे हम लोग पूरा पढ़ेंगे तब पता चलने वाला है। अब यहाँ पे देखें, वर्ष 2023 में सभी यूनिवर्सिटी में इंटर में मार्क्स पे एडमिशन हुआ था, लेकिन 24 में सभी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर ही ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा। कॉमन एंट्रेंस की बात तो हो रही है लेकिन अभी ठोस बातें निकल करके नहीं आई है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नियम अपने हिसाब से बनाया जाएगा। और वेट अ मिनट, इस कारण परेशानी होगी। आने वाले समय में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल 2024 में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करना और उसके बाद एडमिशन को हैंडल करना पूरे बिहार का ये काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। तो अब इस तरह की सिचुएशन में मतलब मुश्किल आप स्टूडेंट के लिए काफी आसान है, लेकिन जैसे अब मान लीजिए एक बार आपने अप्लाई किया और उसी के आधार पे आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर हैंडल करने की बात करें, ओवरऑल पोर्टल की बात करें, एक ढंग से पोर्टल, एक तरह मैनेजमेंट की बात करें, तो वो चीजें इतनी जल्दी तैयार नहीं करी जा सकती। तो इस कंडीशन से बोला जा रहा है कि 2024 में ये संभव नहीं है। अगर एंट्रेंस टेस्ट होता भी है तो यूनिवर्सिटी अगर खुद से कराने में सक्षम है तो करवाएंगी, अदरवाइज डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। डायरेक्ट एडमिशन दैट मीन्स मार्क्स बेसिस पे, जैसे मेरिट लिस्ट वगैरह निकल करके होती है। तो ये चीजें अभी आप डाउट में रहिए, क्योंकि जब तक कोई क्लियरिफिकेशन फाइनल नोटिस नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे क्या होगी ना, अब यूनिवर्सिटी को कह दिया गया कि आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। तो पटना यूनिवर्सिटी शुरू से एंट्रेंस एग्जाम लेती है तो वो ले लेंगी। लेकिन बाकी जो यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र, मतलब जितने भी है, पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उतनी सारी यूनिवर्सिटी में आज तक कभी ग्रेजुएशन का एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर नहीं हुआ है। तो अचानक से 2024 में जब शुरू होने की बात आएगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी खुद में जिम्मेदार होगी इसके लिए। तो अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस बात पे लागू होती है, मतलब जो भी चीजें हैं, आखिर कौन यूनिवर्सिटी इस बात को एक्सेप्ट करती है एंट्रेंस एग्जाम हैंडल कराने के लिए, क्योंकि कोई अदर हेल्प नहीं मिलेगा, कोई अदर एजेंसी की मतलब जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटी को अपने लेवल से करना है, जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर हैं, वो खुद मिलकर करके करेंगे ये सारी बातें।
हमारे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने कही है। तो इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में रेगुलर वोकेशनल में कोई अंतर नहीं रहेगा, वोकेशनल कोर्स को भी इससे अलग नहीं रखा जाएगा, यानी जो सिस्टम रेगुलर में होगा वही सिस्टम आपको वोकेशनल कोर्स में भी दिखेगा, और ये चीजें 2024 से भी लागू होना शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल बात ये आती है कि अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है तो यूनिवर्सिटी अपने लेवल से लेगी, और उसमें भी कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जो फिर से डायरेक्ट एडमिशन ही लेंगी, क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ तैयार कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो आगे जो भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड निकल करके आती है, यानी बीए बीएससी बीकॉम एडमिशन 2024 से रिलेटेड आती है, तो आप लोग को डेफिनेटली नोटिफाई किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए आप देख रहे हैं, वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को डेफिनेटली शेयर करा जाता है, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।